मेवर खुर्द की सहकारी समिति में माजरी निवासी 77 वर्षीय जग्गू सिंह पुत्र लक्ष्मण को जीवित होने के बावजूद मृतक घोषित किए जाने पर उनके परिजनों ने कड़ी आपत्ति जताई। परिजनों का आरोप है कि समिति ने चस्पा की गई सूची में जग्गू सिंह को मृत घोषित किया है, जबकि वे जीवित हैं और नियमित रूप से समिति से लेन देन करते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जग्गू सिंह के परिजनों ने समिति के अधिकारियों से जवाब तलब किया, लेकिन अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का फैसला किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान सहकारी समिति में डायरेक्टर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें माजरी गांव से 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। जग्गू सिंह के परिवार के लोग जब समिति पहुंचे तो उन्होंने पर्चा निरस्त होने के कारण के बारे में जानकारी ली, लेकिन अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब परिवार के लोगों ने समिति की चस्पा सूची को देखा तो उन्हें जग्गू सिंह का नाम मृतक के रूप में दर्ज पाया गया, जिससे परिवार में गुस्सा और रोष फैल गया। जग्गू सिंह ने कहा कि एक बड़ी गलती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर तेलुराम, सुरेश सैनी, ऋतुपाल, नितिन सैनी, मोनू कुमार, योगेश सैनी, शीशपाल प्रधान, अंशुल सैनी और मनोज कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। 18 तारीख को फाइनल सूची लगनी थी, तो कल इन्होंने पर्चे निरस्त कर दिए गए, जिसमें तारावती का भी पर्चा था। जो पर्चा देख खुद भरा गया है, उसमें इन्होंने बताया कि आपका क्रमांक संख्या 34 की जगह 84 है, पर हमने 34 ही भरा था। वो पता नहीं इन्होंने कैसे किया, क्या किया, उसमें वो खामियां पाएगी। उसके बाद फिर आज हम आए तो यहाँ देखा, हमने सूची देख लो भाई किस किस की वोट है हमारी यहाँ, तो देखा मेरे पिताजी की वोट उसमें इन्होंने मृतक घोषित किया हुआ। मृतक वो जिंदा है। फिर हमने रजिस्टर देखा, रजिस्टर चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि हमने इनके रजिस्टर को हाथ लगाना उचित नहीं समझा कि सरकारी संपत्ति है, तो उन्होंने आके इनका रजिस्टर देखा तो उसमें वास्तव में मृतक ही लिखा गया। फिर यहाँ के कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने लिखा। फिर उन्होंने कहा दूसरे को पूछो, उसने कहा मुझे भी नहीं पता, ये तो हमारे से पहले ही लिखा हुआ आ रहा। इनका 4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन गया था कि आपके पापा बकाया है उसे जमा कर दें, नहीं तो आपकी वोट कट जाएगी। अब वोट कटने की जगह उन्हें मृतक ही दिखा दिया इन्होंने। किस तरीके की कार्रवाई? मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच करके इनके खिलाफ जिसने भी लिखा हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा। जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं दूंगा। मेरे पिताजी मौजूदा जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। मेरे पिताजी जिंदा हैं, वो भी जहाँ जाएंगे वो जाएंगे। मेरे पर प्रेशर तो बना रहे थे भाई बकाया जमा कर दे, पर ये नहीं कहा कि उन्हें हमने मृतक भी लिख रखा। तो पहले नहीं हुई थी ना, जैसे प्रक्रिया आज से 2-3 दिन पहले चल रही है चुनाव को लेके, तो उससे पहले नहीं आपको पता चला? उससे पहले नहीं लगा पता मुझे, ना मैंने देखा। मैं सूची तो जब देखा, जब लिस्ट देखी, यहाँ लगी हुई लिस्ट देखी, वो भी निगाहें पड़ गई। हमें ये पता था कि वोट मेरी वोट कटवाई है या कटी है, इन्होंने कैसे काटी है, मेरे भाई की वोट काटी है, मेरे पिताजी की मृतक दिखा दिया, हमें इन्होंने बाहर ही कर दिया था इससे चुनाव से। ठीक है। कहाँ के रहने वाले? माजरी है। अच्छा, आपका मृतक घोषित के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। कैसा कर लेन देन चल रहा है जो तो ये मार्च में तो लेन देन हुआ ही जी। दोनों को दोषी कौन? चेयरमैन भी और वो एमडी भी